फोकस का नशा है, अगर किसी को हो जाए तो एक दिन वो सब कुछ हासिल हो जाता है जो उस ठीक लड़के अरुण कुमार की तरह दोस्तों। मैं जब सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने अब सोच जाओगे फोकस कैसे किया जाता है। ये 14 साल का लड़का साइकिल की दुकान पर पंचर ठीक करके 2 रुपए का घंटों तक मेहनत करता था। किसी एक पर उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। खुद उस लड़के को कोई दराज में अपनी साइकिल समझ कर जाता। कोई दफा उस लड़के को बदतमीज से पेश आया करते थे और उसका पैसा भी काट लिया करते और मालिक को गाली भी खाना पड़ता था क्योंकि उसकी वो मजबूरी थी करना। एक दिन जब लाल बत्ती से कोई बड़ा अधिकारी आया, दरअसल वो स्कूल के उद्घाटन के विषय में आया था। उस लड़के ने देखा कि अधिकारी कौन है, कहाँ से आया और क्यों आया। चीज में जो बहुत अच्छे गौर कर रहा था कि लोग उसकी बड़ी इज्जत कर रहे थे। उसने सामने से ज़्यादा बोला नहीं। दिमाग में यह एक सोच, यार ये क्या है जिसके आने के मात्र से व्यवहार कर बस्ती में ऐसे व्यवहार कर रहे हैं कि ये राजा है, शांति से काम करता हूँ, किसी को परेशान भी नहीं करता तो भी गालियाँ देते, बात सुनाते, खरी खोटी लड़के के। ये सो नहीं पाया और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस आदमी में मेरे में क्या फ़र्क है। जब लोगों को काम करता हूँ तो भी गालियाँ खाता हूँ। अपने सवाल का जवाब मिल नहीं पा रहा था। अगले दिन जब वो गैराज के मालिक को आया तो उसने कहा उस आदमी की इतनी इज्जत क्यों हो जाए। तो वो कौन साहब, गैराज का मालिक बोला तुझे क्या करना। लड़के 2-3 बार पूछे पर मालिक ने बताया डीएम साहब आए हैं उद्घाटन के लिए। लड़के ने फिर जिद करके कहा डीएम कैसे बनते। गैराज के मालिक बोले इसे पढ़ना पड़ता है, बहुत विद्वान होना पड़ता है, उसके लिए बाज की नज़र और जो मुर्गियों की फोकस चाहिए। यह बात लड़के को उसके लिए दिमाग में छप जाती है। वह लड़का जाता लगभग आधी रात को सोचता है कि जिद है उसकी ज़िंदगी का सफ़र वो तय करेगा और पैसे बचाकर उसने किताबें खरीदी और किसी तरह का अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल के माध्यम में पढ़ता है। उस रात में काम करता है एकदम साफ। वो चाहे जो हो डीएम तो वो बन के रहेगा। 7 सालों में ऐसा एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि उसने नहीं सोचा कि मुझे डीएम नहीं। उसके अलावा उसने 21 साल की उम्र तक पहुंचा। इंतज़ार था वो एक ग्रेजुएशन जैसे तैसे ख़त्म हुआ। वो उस लायक बन गया था साल तैयारी करने के लिए। इतने पैसे जुटा लिए कि वो 6 महीना अगर वो ना कमाए तो भी वो अच्छे से अपना खर्च चला सकता था। 8 महीने के लिए वो पूरी तरह अपने बनने के लिए सपने को वो उससे महीने रगड़ कर मेहनत को खूब दिन रात मेहनत की। 3 महीने बीत गए, सिर्फ एक वक्त का खाना खाता, बाकायदा पूरे दिन रात किताबों में चिपका रहता। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक तब पढ़ने के लिए घंटे भी बढ़ते गए। 4 महीने बीत चुके थे। तभी अचानक एक पढ़ाई ख़त्म करके वो चटाई पर सोने की तैयारी कर रहा था। उसी वक्त उसे चक्कर आ रहा था। वह गिर पड़ा। भला उस गरीब देखने कौन सा उसे 2 घंटे बाद उसे होश आया तो तब फिर वह थोड़ा खाना बचा खाया। फिर वह वेस्ट संभालते हुए फिर वो थोड़ा सा बचा करने के लिए वो फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार था। इतना ज़्यादा कि वो उठ के बैठ भी नहीं सकता था। फिर उसने फिर अपनी पढ़ाई को क्या कर लिया। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और कुछ दवाइयाँ खा कर आता है। फिर उसको थोड़ी देर के लिए कुछ थोड़ा आराम मिल जाता है। फिर उसी तरीके शाम को फिर थोड़ा टहलने निकलता। धीरे धीरे करके वक्त गुजर गया। बस 1 महीना बचा था जिसका उस लड़के को 7 सालों से इंतज़ार था। दिन में पेट दर्द शुरू हो गया, इतना कि वह मजबूरन डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता। डॉक्टर के पास गया तो चेकअप में पता चलता है कि उसके किडनी में स्टोन है, पथरी है। सुनकर उसको बहुत झटका लगा। उसने ऑपरेशन करा लो, फिर भी वो दवाई से गल जाए, दर्द बहुत था। तो सोचने लगा ऑपरेशन का खर्चा नहीं पाऊँगा, कुछ पैसे बचाएं, इन्हीं
को दिन भर में महीने में खाऊंगा एग्जाम का कैसे डटकर निकालूं? सामना करो। वो दिमाग में अपने आपके लाकर आसपास सोचता बहुत रहा, से दुखी भगवान लोग इतनी दुआ हैं करके जिन्हें उन्हें इस एक वीडियो की महीने तक ज़रूरत है। दिक्कत का कृपया सामना उन्हें न यह करवा, शेयर अपनी कीजिए। पढ़ाई अच्छे से कर। आपका पर एक भगवान ने शेयर इसे किसी की कुछ जान और बचा ही सोच सकता है, रखा था। उसके किसी की साथ जिंदगी थोड़ा बदल सकता है। अक्सर 2-3 दिन से आपको दर्द ही पॉजिटिव दर्द बनाए था। रखने दर्द की में मेरी इस कुछ खाना चाहता था, जाहिर से खाना जैसे छोड़ता। पहले महीने जाकर पढ़ाई की, इसलिए अभी तक रिवीजन नहीं हुआ। पढ़ता रहा, पढ़ाई के साथ साथ दर्द भी सहता रहा। परीक्षा थी, आखिर कौन उसने अपनी सारी पढ़ाई कर ली थी। अब वक्त अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी परीक्षा आखिरी दिनों में मकान मालिक निकाल दिया, क्योंकि उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। बेचारा पैसे ख़त्म हो चुके थे। वो अपने एक दोस्त के घर पे जाता है और रात में पहले बिजली चली जाती, अब दोपहर में वो क्या करे। कल उसका पेपर है तो उसने क्या किया, एक अकेले दिन भर बड़ी रात सड़क के बीच उसने रोशनी हटाकर पड़ी। इस गाड़ी के बाद वो गुजर गया, लेकिन फोकस सिर्फ किताब पर ही, वो सिर्फ पढ़ना। नींद आ गई तो रात फुटपाथ पर ही सो गया। सुबह उठते बाद उसने कुछ दिनों का फ्रेश हुआ और नाश्ता करके सीधा एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गया। भीड़ देखकर वो घबराहट महसूस हो गई कि फाइनली शुभ घड़ी आ गई, जिसका मुझे इतने सालों से इंतज़ार था। उसे पहला पेपर तो अच्छा सा उसका हो गया, उसे कंसन हो गया। पेपर देखकर उसे डर नहीं लग रहा था दूसरे को टेस्ट की तरह, बल्कि उसको आज तक अपना पहला पेपर ख़त्म कर लेता और शाम को बड़े आराम से सोच रहा था। सब बनवास नतीजा था। उसे सिर्फ 2 बातों का डर था, जिसका अब पेपर आ गया उसी तरह उसके सारे पेपर हो जाने चाहिए। और उसको किडनी की तकलीफ़, उसे कुछ दिनों की राहत है। उसके सभी पेपर बहुत अच्छे जाने लगते, बस आखिरी पेपर रह गया था। पेपर से पहले उसकी सारी तैयारी हो चुकी थी। वह खुद को इसमें की, लेकिन तभी सुबह सुबह उठता, उसका पेट में हल्का दर्द हुआ, हल्का गुनगुना सा पानी, कोई राहत नहीं मिलता। वह एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचता है, दर्द बढ़ चुका होता। जैसे जैसे करके वो एग्ज़ाम देता गया, आधे दर्द में इतना बढ़ चुका था कि ये तो इंसान जाकर उसको पूछते हैं कि उसे क्या दिक्कत है। वह बाहर, लेकिन वह लड़का मना कर देता है। उसका बाहर 99 पेपर शिद्दत के साथ वो लड़का अपना एग्ज़ाम ख़त्म करता है। वह सीधा हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कर लगभग 2.5 महीने के बाद फाइनली यूपीएससी इस एग्ज़ाम रिजल्ट की रिलीज़ कर दे। इसी तरह रिजल्ट देखते हुए उसकी घबराहट नहीं होती है, क्योंकि वह संघर्ष और तकलीफ़ों के पहाड़ के ऊपर खड़ा था। वह उसका सपना सच हो गया था। मानो गरीब नहीं, बल्कि वो डीएम अरुण कुमार है। इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इंटरव्यू में पता चला तो हैरान हो गए। बकाए किसी इंसान का इतना तगड़ा सा बंदा, यूथ क्लब की तकलीफ़ की मौत हो जाए, अगर फिर तुम्हारा ध्यान तुम्हारी मंजिल से ना हटे तो ब्रह्मांड खुद भी। संघर्ष के दिनों में कभी संघर्ष ध्यान नहीं दिया चीज़ पर होता तो मैंने अपनी किताबों को फोकस पर न दिया। 21 साल की यूपीएससी में निकाल कर दिया देता है, सिर्फ चीज़ निकाल कर सामने आएगी। लड़के का फोकस घर से तगड़ा था, उसकी पत्री पेन उसकी फोकस नहीं थी, लेकिन सड़कों की गाड़ियों में ध्यान नहीं टूटा गया। नशे को किसी का लगत हो तो चट्टान भी उसे है, झुकने की ताकत है तो उसके पास कुछ नहीं था। घर परिवार न सुख है न, लेकिन उसका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा नहीं था। पास में सब कुछ साला ध्यान तगड़ा होना चाहिए कि चीज़ पर ध्यान दो कि हटना नहीं चाहिए। फोकस ऐसा नशा चढ़ जाना कि किसी बात को आपको कामयाब बनाने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कुछ भी सीखने को मिला हो तो दोस्त ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय